जिसको आप सीने से लगाए फिरते, ऐसा क्या? तो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले कि राधे, अगर तेरे इस भ्रम को मिटाना हो तो एक दिन बांसुरी से पूछ लेना, वो तेरा जवाब देंगे तुझे। बड़ी विचलित है राधे रानी कि ये निर्जीव सी एक बांस का डंडा और जिसके बिना कन्हैया रहते नहीं। तो एक दिन सोच लिया कि राधा जी ने के बांसुरी से भेंट हो ही जाए। कन्हैया की ये बांसुरी मेरी बात का जवाब देगी। तो कन्हैया ने कहा अवश्य देगी। तो राधा और बांसुरी में बात होती है तो मुरली बताती है कि मैं बांस का पेड़ जिसकी एक डाली बड़े बेरहम से काटी गई और काट कर उसको अंदर से खोखला कर दिया गया। खोखला कैसे किया? अंदर से मेरा माल, मेरी गंदगी सारी निकाल। पांच ऐब जो मेरे में थे उनको खोद के मेरे अंदर से निकाल दिया गया। कष्ट तो राधे मेरे को बहुत हुआ, लेकिन मुझे मजा आया। उसके बाद भी बस नहीं हुई। उसके बाद में मेरी छाती में 12 छेद किए गए। कितने छेद? 12 छेद किए गए। और फिर उसके ऊपर एक परत सुंदरता की चढ़ाई गई, पॉलिश किया गया, मुझे सांवरिया के लायक बनाया गया मुझे, और सांवरिया के सामने लाया गया मुझे। और फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। और जैसे मुझे मेरे सांवरिया ने बजाया, मैं वैसे ही तान सुनाई, मैं वैसे ही बजी। तो कन्हैया छुप के राधे और बांसुरी की बातें सुन रहे हैं। तो कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, राधे तुम कई बार मुझसे झगड़ा कर लेती हो, लेकिन ये बांसुरी मेरे से कभी झगड़ा नहीं करती। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे बजती है। मैं जैसी तान चलाता हूँ इस पे वैसी ये तान निकालती है और सारे ब्रजवासियों को ये नचाती है। तो मुरली और राधा रानी की बात इस भजन में हम श्रवण करते हैं। कभी कभी जब ऐसे सुनने वाले भक्त बैठे होते हैं तो मेरा मन करता है कुछ ऐसा सुनाया जाए कि जिसमें आनंद आए, उसके बाद हम होली में खूब नाचेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे भजन हर किसी को अच्छे नहीं लगते, कहते आनंद नहीं आया, अरे नाचे तो को नहीं, रोए रोए के गा रहे। तो जो अंदर अंतर मन से रो के गा देता है और रो के ही सुन लेता है, उसका 3 घंटे कीर्तन में बैठना सार्थक हो जाता है और मेरे कन्हैया के चरणों से उसकी प्रीत हो जाती है और मेरा कन्हैया उसको अपना लिया। अरे अपने प्रेम में पागल बना देगा एक बार उस कन्हैया का बन के तो देखिए। तो आइए बंसी बता रही है मुरलिया राधे से बदल
बोले राधे